दोस्तों, एक कहानी के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित हूं मैं। बहुत ही अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस कहानी को सुनकर शायद आपके चेहरे पर कुछ खुशी भी आ जाए। सुनिए। बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। युवक राघव अच्छे स्वभाव का है, नादान है। बचपन में ही उसकी मां गुजर गई। पिता ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला पोसा। इस वजह से उसने दूसरी शादी भी नहीं की कि शायद स्वताली मां बेटे को सताए। बचपन से राघव दूसरों की मदद करता रहा। लोग जो भी कहें उसका विश्वास करता था। उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाकर बहुत से लोगों ने उसे धोखा दिया। वह मानता ही न था कि आदमियों में धोखेबाज भी हो सकते हैं। एक दिन राघव के घर एक बैरागी आया। राघव को देखते ही उसने उसकी भरपूर प्रशंसा की। बैरागी ने देखा कि अपने बेटे की प्रशंसा से असंतृप्त उसके पिता का चेहरा मुरझा गया। उसके हाव भाव देखकर बैरागी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने राघव को बाहर भेज दिया और उसके पिता से पूछा, तुम्हारा बेटा तो बहुत गुणवान है। मैं तो की सूरत देखकर ही समझ गया कि उत्तम और गुणी युवक है, इसलिए मैंने उसकी प्रशंसा की। तुम्हें तो इस पर गर्व होना था, प्रसन्न होना था, परंतु तुम उदास दिख रहे हो, ऐसा क्यों? मोहते में तो अवश्य ही सद्गुणी है, इसी कारण से उसी को नष्ट पहुंच रहा है। सब उसे धोखा दे रहे हैं। जब तक मैं जिंदा हूं संभालूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं तो हर दिन उसे समझाता ही रहता हूं कि इस निरर्थक नष्टदायक और हानिकारक गुणों से दूर रहो। मुझे भी आशा थी कि किसी दिन मेरी बातों को समझेगा और अपने आप को सुधारेगा, लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद मेरी आशा भी सफल होती नहीं दिखती। आप जैसे उत्तम व्यक्ति ने उसकी प्रशंसा की, उसके सद्गुणों की सराहना की, तो अपने कार्यों के प्रति उसका विश्वास और दृढ़ होगा। मेरी बातों की वह परवाह ही नहीं करेगा। यही कारण है कि आपकी प्रशंसा सुनकर मैं भी प्रसन्न नहीं हो पाया। बैरागी ने दुखी राघव के पिता को सांत्वना दी और कहा, तुम्हारा पुत्र जैसे सुपुत्र इस संसार में बहुत कम होते हैं, वैसे भविष्य में दूसरों के लिए आदर्श प्रमाणित होंगे। ऐसे युवकों में परिवर्तन लाने की चेष्टा त्रुटिपूर्ण है, परंतु एक बात अवश्य है, उसमें लोक ज्ञान की कमी है। उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा और 2 वर्षों तक उसे आवश्यक शिक्षा दूंगा। उसके उपरांत में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पिता बैरागी की बातों से प्रसन्न तो अवश्य हुआ, परंतु बेटे से दूर रहने की चिंता ने उसके मन को अशांत कर दिया। वह सोचने लगा कि मैं तो वृद्ध हो गया हूं, 2 साल भी जिंदा रह पाऊंगा या नहीं। आखिर क्षणों में उसे देखे बिना रह पाना कैसे संभव है? बैरागी थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, आजकल मैं तीर्थ यात्रा की करते हुए देश पर भ्रमण कर रहा हूं। जब मैं अपनी तीर्थ यात्रा समाप्त करूंगा, तब कुसुमपुर के कुसुमा नदी के तट पर स्थित आश्रम में मैं निवास करूंगा। तब अपने पुत्र को वहां भेजना। इसके बाद उसने राघव को लाया और कहा, अच्छाई सफेद रंग के समान है, बुराई काला रंग जैसा है। सफेद और काला रंग मिल जाए तो सफेदी काली हो सकती है, पर काली सफेद नहीं हो सकती। तुम अच्छे हो और अच्छाई ही का साथ दो, बुराई का साथ दोगे। आंख मूंद कर उसका विश्वास करोगे तो तुम्हारी अच्छाई पर कलंक लग जाएगा, तुम्हारे सद्गुण दुर्गुण में बदल जाएंगे। राघव ने विनयपूर्वक कहा, बुराई से मैं अवश्य ही दूर होऊंगा, परंतु मैं कैसे जानूं कि ये बुराई है? बैरागी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से बुराई ही तुमसे दूर भागेगी, तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दे पाएगा। मेरा यह आशीर्वाद 2 वर्षों तक काम करेगा। तो इसके बाद मेरे पास आना, तब तुम्हें सिखाऊंगा कि बुराई की पहचान कैसे की जा सकती है। उसके बाद तो विचित्र ही हो गया। कोई भी मित्र उसके पास आता तक नहीं था। राघव को इस बात पर बहुत दुख हुआ कि तो उसके पिता ने उसे समझाया, आगे से कोई भी बुरा आदमी तुम्हारे पास नहीं आएगा। यह सब बैरागी की महिमा है। 2 साल गुजर गए। राघव का पिता मरणावस्था में था। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं अब और जिंदा नहीं रहूंगा, अपना घर और खेत बेचोगे
तो 30,000 अशरफिया मिलेंगी, मेरे मरने के बाद जो ये दाम देंगे उन्हें बेच देना, धन लेकर कुसुमपुर चले जाना, वहां बैरागी बताएंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए। बैरागी की बताई हुई 2 सालों की म्याद भी पूरी होने वाली है, समझ रहे कि इस अवधि तक तुम किसी का विश्वास ना करना। इसके 1 हफ्ते बाद राघव के पिता का देहांत हो गया। जो से सांत्वना देने आए उनसे राघव ने अपने पिता की बातें बताई। एक संपन्न किसान ने उसका घर और खेत खरीदा और उसे पूरी रकम दे दी। यह जानकर गणपति नामक उसका दोस्त उससे मिलने आया और बोला, राघव, इतनी बड़ी रकम लेकर अकेले जाना अच्छा नहीं है, रास्ते में चोर होंगे, धोखेबाज होंगे, तुम्हें चकमा देकर पूरी रकम हड़प भी सकते हैं। इसलिए मेरा एक सुझाव है, हमारे गांव के साहूकार के पास एक हीरा है जिसका मूल्य 30,000 अशरफियां है। यह रकम देकर वह हीरा खरीद लो। हीरे को सबकी आंखों से बचाकर अपने कपड़ों में छिपा लेना सुलभ है। यह सच है कि साहूकार शर्म के पास इतना कीमती हीरा है। उसने राघव से रकम लेने के लिए गणपति को उसके पास भेजा था। गणपति से जब साहूकार ने अपनी चाल ये बता रहा था तब उसकी बेटी सुशीला ने सुन लिया। वह राघव को चाहती थी, उससे शादी करने की उसकी इच्छा भी थी। वह जानती थी कि पिता अवश्य इस प्रस्ताव से सहमत नहीं होंगे। राघव ने गणपति की बातों पर विश्वास किया और रकम लेकर शरभ के यहाँ गया। शरभ ने 30,000 अशरफियां ली और उन्हें अपनी बेटी को देकर कहा, यह रकम तिजोरी में रख लो। सुशीला ने उन अशरफियों को तिजोरी में रख दिया। फिर तिजोरी में रखे हुए 30 सिक्के लिए। एक एक सिक्का 1,000 अशरफियों के मूल्य का था। उन 300 सिक्कों को एक थैली में डाल दिया और उससे में राघव के नाम एक पत्र भी रखा। इस पत्र में उसने लिखा, मैं तुम्हें चाहती हूँ, बैरागी के हाल लौट के बाद मुझसे विवाह करो। मेरा बाप तुम्हें नकली हीरा देकर तुम्हें धोखा दे रहा है। वह नकली हीरा एक अशरफी के मूल्य का भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी रकम तुम्हें दे रही हूँ। इस बीच साहूकार ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, राघव को मैंने अपना हीरा बेच दिया है। ऐसे तो उसका दाम 40,000 अश्वियों के लगभग है, पर 10,000 कम करके बेचा है। आखिर राघव कोई पराया तो है नहीं, हमारा ही तो है। इसलिए काम करके उसे बेचकर मैंने अपना प्यार और धर्म निभाया। पेटी में रखा हुआ हीरा, वह हीरा उसे लाकर दे दो। वह अपने पति के स्वभाव से भली भांति परिचित किया था। नकली हीरे के बदले उसने असली हीरा लाकर राघव को दिया। सुशीला भी सिक्कों से भरी थैली राघव को देती हुई बोली, रास्ते में भूख लगे तो इस थैली को खोलना, इसमें खाने की चीजें हैं, इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाना। राघव घर लौटा और सुशीला की दी हुई थैली खोली। वह जानने को उत्सुक था कि थैली में क्या है। सुशीला का पत्थर और सिक्कों को देखने के बाद उसे समझ में आ गया कि साहूकार ने उसे कितना बड़ा धोखा दिया है। राघव ने एक संदूकची में आवश्यक सामान रखा और निकल पड़ा। रास्ते में एक मुसाफिर उसे मिला। राघव एक सह यात्री से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह जान नहीं पाया कि वह यात्री धोखेबाज है, इसलिए बातों बातों में उसने अपनी सारी कहानी उसको बता दी। थोड़ी दूर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे दोनों ने आराम किया। तब शायद यात्री ने राघव से कहा, मुझे नींद आ रही है, मेरी थैली में मूल्यवान 80 रुपया है, इनकी कीमत 2 लाख है, इसे अपने पास रखो और इनकी रक्षा करना। मैं जब जाग जाऊंगा तब मैं तुम्हारी पेटी की रक्षा करूंगा, तुम सो जाना। राघव ने हाँ कर दी। मुसाफिर थोड़ी देर सोता रहा। उसके बाद जाग जाने के बाद राघव सो गया। जागने के बाद उसने देखा कि वे मुसाफिर वहां नहीं है, अपनी संदूकची भी नहीं है। राघव जानकर कि उसे धोखा दिया गया है और उसने सब कुछ खो दिया है। दुख तो उसे अवश्य हुआ, पर उसने अपना निर्णय नहीं खोया। वह कुसुमपुर की ओर चल पड़ा। राघव की संदूकची लेकर मुसाफिर थोड़ी दूर गया और उसने बड़ी आतुरता से उसे खोला। वह एकदम चौंक पड़ा। इसमें सुगड़ कर बैठा हुआ एक काला सांप था। उसके सर पर चमकती हुई एक मणि थी। सांप की फुंकार से भयभीत हो मुसाफिर ने संदूकची तुरंत बंद कर दी। सांप को देखकर मुसाफिर डर से कांप उठा, परंतु वह उसे छोड़कर
भी तो नहीं जा सकता था क्योंकि उस नागमणि का मूल्य लाखों का होगा। इसलिए मुसाफिर उस संदूकची को लेकर एक सपेरे के पास ले गया। सपेरा मुसाफिर की बातें सुनकर खुशी से फूले नहीं समाया। उस देश का राजा का बेटा बीमार था। वेदों ने कहा कि नागमणि के स्पर्श कराने पर राजकुमार चंगा हो जाएगा। राजा ने घोषणा भी की थी कि जो नागमणि लेकर आएगा उसे आधा राज्य भेंट में दिया जाएगा। सपेरे ने मुसाफिर से कहा, 2-3 लगातार पूजाएं करनी होंगी, वहीं किसी सराय में तुम जाकर ठहर जाओ, मैं घर जाकर पूजाएं पूरी करूंगा। इस अवधि में उसने हूबहू एक ही ऐसी संदूकची बनवाई और उसमें एक सर्प को और एक कांच की मणि को रख दिया। वह संदूकची मुसाफिर को देते हुए उसने कहा, मेरी पूजाओं के फलस्वरूप इसके अंदर का सांप मर गया है और उसमें नागमणि होगी। नाग देवता की आज्ञा है कि इस संदूकची को ना खोलूं, मुझे केवल 10 अशर्फियां दो और इसे ले जाओ। मुसाफिर ने उसे 10 अशर्फियां दी और सराय में जाकर संदूकची खोली और तृप्त होकर वहां से चला गया। उसे क्या मालूम था कि उसके साथ धोखा हुआ है। अब सपेरे ने असली संदूकची खोली, उसमें ना ही सर्प था ना ही मणि। उसकी जगह पर कुछ ताल पत्थर थे। वह बेचारा हाय हाय करता रहा। उसने सोचा कि उसके साथ भी धोखा हुआ है। फिर भी उसको लगा कि इन ताल पत्रों में वैसे कुछ लिखा हुआ होगा। उन्हें लेकर पंडित के पास आ गया। क्योंकि वह अनपढ़ था, पंडित ने ताल पत्रों को और उसके श्लोकों को विशद रूप से पढ़ा। उसने जान लिया कि वह अद्भुत काव्य है। पंडित ने सोचा, अगर ये ताल पत्र राजा को दिए जाए तो राजा उसे लाखों अशर्फियां देंगे। उसने असलियत सपेरे से छुपाई और उससे कहा, किसी मूर्ख ने अर्थहीन बातें इसमें लिखी हैं, इसका कोई मूल्य ही नहीं है, किंतु यह संदूकची मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैं इसे रख लूंगा। इसके लिए मैं तुम्हें 50 अशर्फियां दूंगा। सपेरे ने पंडित की बात शहर स्वीकार कर ली। उसने संदूकची और तालपत्र उसे दे दिए और 10 अशर्फियां लेकर वहां से चला गया। पंडित तक्षण ही राजधानी के लिए निकल पड़ा। राजा के दर्शनार्थ राजधानी पहुंचा। वहां एक सराय में ठहरा। उस दिन रात को एक चोर पंडित के कमरे में घुस आया। पंडित घोड़े बेचकर सो रहा था। चोर ने उस संदूकची को खोलकर देखा तो वह अशर्फियों से भरी पड़ी थी। वह उसे लेकर जब भागने लगा तो सिपाही ने उसे पकड़ लिया। सिपाही ने संदूकची खोली तो उसमें उन्हें दिखाई पड़ा कटा हुआ मनुष्य का सिर, जिससे में से अभी भी रक्त बह रहा था। वह सिर बिल्कुल राजकुमार की तरह था। वे चोर और संदूकची को लेकर राजा के अंतपुर की तरफ बढ़े। इस अवधि में राघव कुसुमपुर के आश्रम में बैरागी से मिला। बैरागी को बहुत ही दुबला पतला देखकर उसे आश्चर्य हुआ। बैरागी ने राघव से कहा, सही समय पर आए हो। नागमणि से राजकुमारी की रक्षा की जा सकती है। इस कार्य के लिए जिन मंत्रों का पठन करना चाहिए वह मंत्र तालपत्रों में है। नागमणि और तालपत्र मेरे पास है, उन्हें उपयोग करके आधा राज्य कमा लो। मैं भी तुम्हारे साथ राजधानी चलूंगा। बैरागी ने राजकुमार का स्पर्श नागमणि से करवाया और मंत्रों का कथन किया। अकस्मात राजकुमार का सिर गायब हो गया, केवल धड़ ही बाकी रह गया। उसमें से रक्त बहने लगा। राजा अपने पुत्र की दयनीय स्थिति देखकर आपे से बाहर हो गया। बैरागी ने क्रोधित राजा को शांत किया और कहा, राजन आप चिंतित मत होइए, मणि का प्रभाव बड़ा ही तीव्र होता है। मस्तिष्क इस तीव्रता को सहने की शक्ति नहीं रखता, इसलिए मंत्र प्रभाव से मैंने शर को धड़ से अलग कर दिया है। अब चिकित्सा धड़ की होगी। इतने में वहां सिपाही चोर को ले आए और राजा को पूरा वृत्तांत सुनाया। राजा संदूकची को खोलने वाला था कि राघव चिल्ला पड़ा, वह मेरी है। वह आगे बढ़ा और उसने जल्दी जल्दी संदूकची खोली तो उसकी चीजें यथावत उसमें थी। उन्हें प्यार से देख रहा था कि राजकुमार सजीव हो उठा। राजा के आनंद की सीमा नहीं रही। वचन के अनुसार बैरागी को उसने आधा राज्य दिया। बैरागी ने तक्षण ही आधा राज्य राघव के हवाले कर दिया।
राघव ने राजा को विनय पूर्वक प्रणाम करते हुए बोला, राजा बनने की योग्यता मुझ में नहीं है, मैं जैसा हूं वैसे ही मुझे रहने दीजिए, राज्यभार आप ही संभालिए। राजा ने बैरागी की ओर देखा, तब बैरागी ने राजा से कहा, आप संदूकजी को अशरफियों से भर दीजिए और आवश्यक सुरक्षा के साथ इसके गांव भेज दीजिए। राघव बैरागी की बातें सुनकर घबरा गया और बोला, स्वामी आपसे लोग ज्ञान पाए बिना मैं कैसे लौटूं? बैरागी ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग ज्ञान सिखाने से प्राप्त नहीं होता, अच्छाई सीमा पार कर जाए तो लोग ज्ञान पाया नहीं जा सकता। मतलब इसका यह हुआ कि तुम्हें लोग ज्ञान पा ही नहीं सकते। इसका मतलब यह हुआ कि तुम लोग ज्ञान पा ही नहीं सकते। अब तुम्हें असीम धन और राजा का अभय प्राप्त हुए हैं। जिस सुशीला ने तुमसे प्रेम किया है, वह लोग ज्ञान से संपन्न है, उससे विवाह करो। जिस सुशीला से तुमने प्रेम किया है, वह लोग ज्ञान से संपन्न है, उससे विवाह करो और उसके कहे अनुसार करते जाओ। तुम्हारी रक्षा करते करते मैं दुबला पतला हो गया हूं, मेरी शारीरिक शक्ति क्षीण हो गई। भविष्य में सावधान रहो, ख्याल रखना कि कभी भी तुम्हें मेरी आवश्यकता ना पड़े। राघव अब समझ गया कि विवेकहीन अच्छाई से मैंने बैरागी को दुख पहुंचाया है। भविष्य में बैरागी के कहे ही अनुसार उसने जीवन यापन किया। तो दोस्तों, ये कहानी थोड़ी बड़ी जरूर थी, लेकिन बहुत समझदारी की और बड़े ज्ञान की। ध्यान से सोचिएगा इस कहानी के मॉरल के बारे में और शिक्षा के बारे में, क्या शिक्षा मिली आपको और क्या शिक्षा थी इस कहानी में। चलो, मैं तो फिर आपसे इजाजत मांग